नागदा बचाओ समिति द्वारा रेल बाईपास को निरस्त कराने के लिए नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी गहलोत से मुलाकात की गई। उन्हें इस रेल बाईपास निर्माण से होने वाली समस्याओं से अवगत कराया गया। साथ ही बताया कि रेल बाईपास के बाद शहर 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा। इससे शहर के विकास और विस्तार पर भी असर होगा। समिति ने यह भी बताया कि रेल बाईपास के विरोध में 30 पार्षदों ने समर्थन भी दिया है, इसलिए जल्द नगरपालिका परिषद की बैठक बुलाकर रेल बाईपास के विरोध में प्रस्ताव पारित करें। इस पर नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी गहलोत ने आश्वासन दिया कि हम भी नहीं चाहते हैं कि शहर के समीप से रेल लाइन निकले, जिससे शहर का विकास और विस्तार प्रभावित हो। इसलिए जल्द नगरपालिका परिषद की बैठक का आयोजन कर प्रस्ताव लाया जाएगा। प्रस्ताव को सभी की सहमति से पारित कर रेल मंत्रालय को भेजकर आपत्ति दर्ज कराई जाएगी। नागदा बचाओ समिति द्वारा भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश धाकड़ से भी मुलाकात की गई। उन्हें भी इस रेल बाईपास से होने वाले नुकसान से अवगत कराया गया। वहीं इससे प्रभावित होने वाले लोगों के बारे में भी बताया गया। समिति द्वारा उन्हें भी ज्ञापन सौंपा गया, जिस पर जिलाध्यक्ष धाकड़ ने आश्वासन दिया कि वह शहर हित में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात कर उन्हें इस समस्या से अवगत कराया जाएगा। साथ ही रेल बाईपास को रुकवाने का अनुरोध करेंगे। जो भी रेलवे लाइन निकल रही है उसके विरोध में श्रीमान राजेश जी धाकड़ महोदय, जिला अध्यक्ष भाजपा उज्जैन ग्रामीण, नागदा जिला उज्जैन। विषय नागदा जंक्शन भगतपुरी में अतिरिक्त रेल बाईपास लाइन हेतु नागदा शहर के मध्य रहवासी इलाकों से निकालने हेतु आपत्ति। माननीय महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत आवेदन का सादर निवेदन है कि यहाँ की कुछ दिनों से निजी भूमि में से रेलवे द्वारा सर्वे व पोल गाड़ने का कार्य किया जा रहा है। जानकारी प्राप्त करने के बाद स्थिति सामने आई है कि अतिरिक्त रेल बाईपास हेतु नागदा शहर के मध्य रहवासी इलाके में से प्रभावित होना पाया गया है। क्या है कि नागदा शहर मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिकृत परियोजना क्षेत्र लागू होकर मास्टर प्लान 2021 और मास्टर प्लान 2035 के अनुसार शहर का विकास भी इसी हिसाब से हो रहा है। जिस जगह पर सर्वे किया जा रहा है वह जगह और क्षेत्र व अनेक मकान मध्य प्रदेश शासन द्वारा विकास किया हुआ क्षेत्र है। साथ ही जहाँ से रेलवे लाइन का सर्वे किया जा रहा है वह क्षेत्र लगभग 80% आवासीय क्षेत्र की श्रेणी में आता है। कई रेरा प्राप्त निर्माणाधीन कॉलोनियाँ हैं वहाँ पर अस्तित्व में है तथा ग्राम भगतपुरी तहसील नागदा भी इस परियोजना क्षेत्र होकर उद्योग क्षेत्र घोषित है। वर्तमान में कई उद्योग लघु उद्योग संचालित हो रहे हैं। वह भगतपुरी गांव क्षेत्र भी इस रेल लाइन से 2 भागों में बढ़ जाएगा। क्या है कि आवेदकगणों का अनुरोध है कि उक्त रेल परियोजना को शहर के मास्टर प्लान परियोजना तथा रहवासी बस्ती से बाहर जोड़ा जाए। यह है कि नगर हमारा उक्त रेलवे लाइन प्रोजेक्ट से कोई विरोध नहीं है। उक्त रेलवे लाइन नागदा नगर की नगर सीमा से बाहर व भगतपुर उद्योग क्षेत्र से बाहर होना चाहिए। हमारी आशा और विश्वास है कि भाई साहब आप इसमें हमारा पूरा सहयोग करेंगे। आओ बाबूदा। जो अभी नई रेलवे लाइन डल रही है भगतपुरी से लेकर नगर के बीच में से होती हुई उसको लेकर ज्ञापन देने आए थे। निश्चित तौर पर नागदा नगर हम सबका नगर है और यदि किसी भी व्यक्ति का कोई नुकसान होता है तो वो हम सबका नुकसान है, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं अभी कई बार पेपरों के माध्यम से मैं यहाँ नेतागिरी करने की बात नहीं करना चाहता। इसमें सभी तरह के लोग हैं क्योंकि नगर हमारा है, इसलिए हम सब एक परिवार की तरह हैं। मैं इनको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि इनको इन्होंने ज्ञापन दिया, सही स्थान पर सही बात इनकी पहुँचाऊँगा और पूरा प्रयास करूँगा। भगवान से ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि ये हमारे नगर के विकास में बाधा न बने, रेलवे की लाइन भी डले और हमारे नगर का विकास भी। और जैसा कि TNC का यदि हमारे यहाँ है पहले, तो यदि उसमें वो नक्शे में होगा तो निश्चित तौर पर हम उसकी भी आपत्ति लेंगे कि यह पूर्व से ही हमारे इस नगरीय क्षेत्र के विकास की जुड़ी हुई ज़मीनें हैं और नगर से बाहर कहीं 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर या भगतपुरी से बाहर कहीं भी इस तरीके से रेल लाइन डाल जाए जो कम से कम लोग प्रभावित हो। क्योंकि ये तो पूरा ऐसा सिटी के बीच का, जैसे भगतपुरी पूरा कमर्शियल एरिया है, वहाँ पेट्रोल पंप है, मतलब पूरा जावरा और हाथरस का सेंटर वो उससे बिगड़ रहा है। हमारे नागदा का जिस तरीके से रांगोली के सामने से ये पालिया होते हुए जा रहा है, तो ये निश्चित तौर पर ये जो रोडें हैं ये भी डिस्टर्ब होगी। तो निश्चित तौर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को भी और हमारे जनप्रतिनिधि, सांसद जी, विधायक जी और अन्य जनप्रतिनिधियों को भी इसको लेकर उनको उनके आपकी बात को पहुंचाऊंगा और निश्चित हम सब मिलकर इस नागदा के हित में आप सबके साथ है, गंभीर है।
कई बार हम प्रोपेगेंडा नहीं कर सकते, पर ये विश्वास दिलाता हूँ कि हम सब मिलकर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस काम में सहभागी बनेंगे और इस नगर के विकास को अवरुद्ध न हो और कहीं भी इस तरह की व्यवस्था न हो कि जिससे कि आने वाले समय में हमारे नागदा के विकास में कोई अड़चन पैदा हो। और हम रेलवे के माध्यम से, क्योंकि मैंने डीआरएम से अभी बात की, पर वो डीआरएम के क्षेत्राधिकार का मामला नहीं है, वे दिल्ली की एक अलग ही एक विंग है जो इस पूरे काम को देखती है। तो निश्चित तौर पर वहाँ तक भी हम आपकी बात को पहुँचाएँगे, इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री तक भी ये बात मैंने पहुँचाई है, मोहन यादव जी तक। और अब जो आपने ज्ञापन दिया, इस ज्ञापन की कापी मेरे लेटर के साथ उनको पहुँचाऊँगा। हमारे सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों को भी इस बात के लिए अवगत कराएंगे कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सिटी के मध्य नहीं बनना चाहिए, इतना विश्वास दिलाता हूँ।